हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ में भी जो लूसी सीरीज़ है उनकी, जिसमें उन्होंने कुछ पोएम्स लिखी थी, वो हम पढ़ रहे हैं। पहली पोएम हम कंप्लीट कर चुके हैं। लूसी सीरीज़ की जो है आज सेकंड पोएम, सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज, इसको आज हम पढ़ेंगे। ये भी जो है 5 जो पोएम की सीरीज़ है लूसी सीरीज़, उसकी एक पोएम है ये। इसमें 3 क्वार्टेन्स हैं और इसमें जो है लूसी को डिस्क्राइब किया गया है, हु लिव्स इन सॉलिट्यूड नियर द सोर्स ऑफ द रिवर डाउ, जो कि नदी एक डाउ नदी है, उसके किनारे पर जो है उसके पास में ही जो है वो रहती है, अकेली है वो। ये जो पोएम है ये स्टोरी बताती है पोइट की फीलिंग की ऑफ लॉस एंड ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ लूसी। लूसी के मर जाने के बाद जो पोइट क्या फील करते हैं, उनको कितना दुख महसूस होता है, उनकी फीलिंग्स को जो है ये पोएम हमें बताती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये पोएम। सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज। अनट्रोडन होता है जहाँ पर कोई नहीं आता जाता, यानी कि बहुत ही कम जो लोग जहाँ पर आते जाते हैं, एक सोलिटरी प्लेस। तो वो रहती थी उन वेज पर, उन रास्तों पर जहाँ पर कि कोई भी नहीं आता जाता, उन रास्तों के बीच में, बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डाउ, डव नदी के पास में। वो डव नदी के पास रहती थी, उन रास्तों पर कोई भी नहीं आता जाता था, वो ऐसे स्थान पर रहती थी। ए मेड, वो एक ऐसी लड़की थी, मेड होती है जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनको मेड बोलते हैं। होम देयर वर नन टू प्रेस, जिसके पास कोई नहीं था, यानी कि वो एक अकेली रहती थी, उसके पास कोई नहीं था जो उसकी प्रशंसा कर सके। एंड वेरी फ्यू टू लव, और बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो उससे प्यार करते थे, यानी कि उसके पास जो है बहुत ही कम लोग थे, उसके पास ज़्यादा लोग नहीं थे, वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी, ज़्यादा लोग उसको नहीं जानते थे। ए वॉयलेट बाई ए मोसी स्टोन, वो एक वॉयलेट की तरह थी एक मोसी स्टोन पर, यानी कि चट्टान जिस पर कि बहुत सारी काई जम जाती है और उसके पास कोई छोटा सा फूल खिल जाता है वॉयलेट कलर का, जो कि बहुत सुंदर होता है। लेकिन क्योंकि उस चट्टान पर काई जमी हुई है तो सब लोग जो है उसको नहीं देख पाते, तो वो उस वॉयलेट की तरह थी, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, जो कि आंखों से आता छिपा रहता है, हम लोग उसको नहीं देख पाते। फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन इन शाइनिंग इन द स्काई, और वो उस स्टार की तरह सुंदर थी जब केवल आकाश में एक ही स्टार चमकता है, यानी कि जब केवल आकाश में एक अकेला स्टार चमकता है, एक अकेला तारा चमकता है, वो उतनी ही सुंदर थी। सी लिव्ड अननाउन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी, बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। वो जो है अननाउन ही रही अपनी पूरी लाइफ, उसे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और बहुत कम लोगों को पता है वह लूसी सीज टू बी, कि लूसी की डेथ कब हुई, यानी कि जब लूसी मर गई तो इसके बारे में भी सब नहीं जानते थे, बहुत ही कम लोगों को पता था। बट सी इज़ इन हर ग्रेव, और लेकिन क्या है कि अब वो अपनी ग्रेव में है, अपनी कब्र में है वो। एंड ओ द डिफरेंस टू मी, और इस बात से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उसको सब लोग नहीं जानते थे, वो अननाउन थी, वो बहुत ही जो है सोलिटरी प्लेस में रहती थी, वो एक वॉयलेट की तरह थी जो कि आंखों से छिपा रहता है, लेकिन होता बहुत सुंदर है, और सब लोग उसे नहीं जानते थे, लेकिन अब वो मर चुकी है।